बैठ रही। ऐसे करता है। एक प्यासा कौवा आसमान में उड़ता ऊपर 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 नीचे नीचे कौवा गया बाग में बाग में था घड़ा घड़े में था पानी पानी था थोड़ा थोड़ा कौवा लाया कंकड़ उसमें डाला एक कर पानी ऊपर आया कौवे ने पी लिया पानी खत्म हो गई ये कहानी सो जा राजा रानी कौवा एक हस्ती फ्रॉक आसमान में उड़ता स्काई में उड़ता ऊपर up नीचे down कौवा गया बाग में फ्रॉग गया गार्डन में था बाग में था घड़ा गार्डन में था पीचर घड़े में था पानी पीचर में था वाटर पानी था थोड़ा वाटर था लिटिल थोड़ा लिटिल कौवा लाया कंकड़ कौवा लाया स्टोन पेपर्स उसमें डाला एक कर उसमें डाला वन बाय वन पानी ऊपर आया वाटर ऊपर आया कौवे ने पी लिया पानी कौवे ने पी लिया वाटर खत्म हो गई कहानी एंड हो गई ये कहानी सो जा राजा रानी स्लीप राजा रानी गिरिडीह जिले की उपनगरी के पास स्थित बिशनपुर में हूँ। बिशनपुर में संचालित उर्दू मध्य विद्यालय अपग्रेडेड की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखें इस समय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर उर्दू के प्रांगण में मैं इस समय हूँ। मेरे साथ इस समय इस विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद तनवीर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल जो आपका है मध्य विद्यालय अपग्रेडेड उर्दू, बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है? 500 बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं? अच्छा, 500 से अधिक बच्चे हैं यहाँ पर।
491 है। 491 अप्रोक्स 500 लगभग 500। लगभग तो ये जो 500 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है? अभी तक इस वक्त स्कूल में सिर्फ 4 शिक्षक यहाँ पे हैं, और क्या है कि जो शिक्षक थे इससे पहले रिटायर कर गए, और इसके बदले में अभी कोई दूसरा शिक्षक अभी तक आया नहीं है। अभी 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं यहाँ पर 500 लगभग बच्चों को। एक शिक्षक के जिम्मे में 125 से भी ज़्यादा बच्चे थे। और कभी क्या सभी शिक्षक यहाँ पर जो है वो सरकारी शिक्षक हैं? नहीं, 2 सरकारी शिक्षक हैं और 2 सहायक शिक्षक हैं, वो यानी पारा टीचर हैं। 2 सरकारी शिक्षक, 2 पारा शिक्षक के जिम्मे में यहाँ पर लगभग 500 बच्चे। क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पर बच्चों का पठन पाठन जो है वो ठीक से हो पा रहा है 4 शिक्षकों के द्वारा? नहीं, बच्चों का पठन पाठन काफ़ी प्रभावित हो रहा है, इसलिए हमने कई बार अपने वरीय पदाधिकारी को इसके लिए एप्लीकेशन दिया, टीचर की मैंने मांग किया, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, प्रोसेस में है और हम लोग कोशिश में हैं, लेकिन अभी तक कोई टीचर अवेलेबल हो नहीं पाया। और दूसरी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है वो है शिक्षकों की कमी। विद्यार्थी जितने हैं, जितनी संख्या में है, उसकी तुलना में शिक्षक यहाँ बहुत कम है, जिससे पठन पाठन जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर आपने विभाग को जो है सो उनसे आग्रह भी किया है। और दूसरी जो समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं की बात की जाए प्रमुख रूप से, और दूसरी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? असल समस्या शिक्षक का ही है। क्या है कि 500 बच्चे हैं, शिक्षक 4 हैं, और डिपार्टमेंट का शिक्षा के अलावा और इतना सारा बोझ है, इसके लिए 1-2 शिक्षक को हमेशा कार्यालय के जो आदेश होता है उसमें लगा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित होती है। विद्यालय का अपना बाउंड्री वाल यहाँ पर नहीं है। क्या चहारदीवारी के अभाव में भी किसी तरह की कोई समस्या होती है? चहारदीवारी के अभाव में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके लिए मैंने बिशनपुर के लोगों से बात भी किया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन जो है वो अंजुमन का है, और अंजुमन नहीं चाहती कि यहाँ पर चहारदीवारी हो, क्योंकि अंजुमन का बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ पे इस मैदान में होता है। हम लोगों ने कोशिश भी किया, अगर अंजुमन के लोग चाहे तो चहारदीवारी हो सकती है, जिससे हमारे बच्चे सेफ भी रह सकते हैं। मोहम्मद तनवीर को आप सुन रहे थे, प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं ये उर्दू मध्य विद्यालय बिशनपुर के। यहाँ पर जो प्रमुख समस्या इनके समक्ष है वो है यहाँ पर जो जितनी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जितनी संख्या में यहाँ पर छात्र और छात्राएं हैं, उसकी तुलना में यहाँ पर मात्र 4 शिक्षकों की नियुक्ति है, और जिसको लेकर यहाँ पर पठन पाठन की जो स्थिति है वो चरमराई हुई है, खस्ता हाल है। 125 विद्यार्थियों को एक शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ जैसा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि जो शिक्षक यहाँ पर हैं 4, उनमें से कुछ शिक्षकों को लगातार कार्यालय के दूसरे काम को लेकर व्यस्त रहना पड़ता है, और तब जो स्थिति है यहाँ पर पठन पाठन की वो और भी अधिक चरमरा जाती है, व्यवस्था जो है वो और भी अधिक गड़बड़ हो जाती है। इसको लेकर यहाँ के जो प्राचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो चिंतित हैं, और ये लगातार इस बात को लेकर मांग उठा रहे हैं संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष कि यहाँ पर अविलंब जो है सो कुछ और शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि यहाँ पर जो पठन और पाठन की स्थिति है उसमें सुधार हो सके। उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग जो है इस गंभीर समस्या पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो पर्याप्त संख्या में करेगी, ताकि पठन पाठन का जो स्थिति यहाँ पर गड़बड़ हुआ है उसमें सुधार हो सके। धन्यवाद। मैं इस समय बिशनपुर में संचालित मध्य विद्यालय उर्दू अपग्रेडेड में हूँ, और आप तस्वीर देखिए मेरे साथ। इस समय कक्ष विशेष में हूँ। सर बता रहे थे कि जो विशेष कक्षा है जिसका संचालन इनके नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है, आप देखें बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक मर्ज्ड क्लास है जिसमें कक्षा प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के छात्र और छात्राएं इस समय अध्ययनरत हैं। आप देखें कुछ बच्चे यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, बोरा लगाकर बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं। पीछे आप देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में बोरे रखे हुए हैं, जो कि अनाज के बोरे हैं, चावल के बोरे हैं। और सर बता रहे थे कि यहाँ पर 3 कक्षा को मिलाकर सामूहिक रूप से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। आइए सर से बात करते हैं।
सर आप थोड़ा पास आएँ। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका स्कूल आकर अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर आप लोगों के नेतृत्व में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जानना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता भी है, ये स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर उर्दू स्कूल है और क्लास 1 to 3 के बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अभी मैं क्लास में कोशिश कर रहा हूँ कि उसको निपुण भारत के तहत FLN का ट्रेनिंग हम लोगों को दिया गया, उसके तहत पढ़ाई हो रही है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप पास आइए। ये देख रहे हैं बच्चे अपने हाथों से बनाए हैं, इसे प्रिंट रिच कहा जाता है। प्रिंट रिच बच्चे अपने से चित्र बनाते हैं, उनको कोई चित्र दिया जाता है एक, और उसके बारे में वो लिखते हैं, उसके अक्षर को, हरफ को उर्दू में भी और हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और उसके बारे में उसका तीनों नाम तीनों भाषाओं में क्या होता है। FLN मीन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर देते हुए भारत सरकार ने निपुण भारत के तहत FLN की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें कुछ बच्चे आपको उसमें दिखाई भी देंगे, अभी कुछ एक्टिविटीज़ भी करके आपको बताएंगे। ये देखिए उधर भी प्रिंट रिच है और एक छोटा सा लाइब्रेरी का भी मैंने बनाने की कोशिश किया है। अच्छा, उसको आपने एक छोटा सा पुस्तकालय का रूप दिया है, स्वरूप दिया है। छोटे छोटे बच्चे किताब अपने मन से उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। अभी थोड़ा वहाँ पे बच्चों के क्लास में बहुत सारा लगाया गया था, कुछ दिन तक लॉकडाउन के बाद से फिर थोड़ा सा हम लोगों से समय लग रहा है, और जो लर्निंग गैप हुआ है उस लर्निंग गैप को हम लोग पाटने की कोशिश कर रहे हैं। जो लर्निंग गैप है उसे आप पाटने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। कक्ष विशेष में जहां हम लोग इस समय खड़े हैं, काफी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं। एक अनुमानित संख्या जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर कुल बच्चे किस संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं? क्लास 1, 2, 3 में अप्रोक्स कुल मिलाकर हमेशा डेली का अप्रोक्स 95 उपस्थिति, लगभग 100 बच्चे एक कक्ष में पढ़ रहे हैं। एक शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब 3 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है? एक शिक्षक और एक जो पीरियड है पढ़ाई का वो आपके पास निर्धारित है। जी, बात ऐसा है कि समस्या तो है, लेकिन उसी में हम लोगों को चलना है। तो संसाधन की कमी और थोड़ा शिक्षकों की कमी का है, वजह है, लेकिन और मैं दिखाना चाहूँगा आपको बोर्ड की तरफ कि इस बोर्ड को 2 भाग में बांटकर क्लास 1, 2 एंड 3, 4 इस तरह करके बच्चों को मैं बहुकक्षीय कक्षा का स्वरूप आपने दिया हुआ है। सर बता रहे थे कि यहाँ पर कक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के बच्चों को 2 पार्ट में यहाँ पर बोर्ड का वर्गीकरण किया गया है, और इसके साथ अपने स्तर से यथासंभव सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा शिक्षा उपलब्ध करवाया जा सके। हालांकि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर संसाधनों का जो है वो अभाव है, और इस वजह से जो सही स्तर होना चाहिए, जो सही तरीके से बच्चों को पढ़ाई देने की में सहायक होता है, उन चीज़ों का यहाँ पर अभाव है। इसके बावजूद भी कम से कम उपलब्ध संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर जो शिक्षा है वो देने का प्रयास कर रहे हैं हमारे इस विद्यालय के एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक सनाउल्लाह सर। आइए सर से कुछ और बात करते हैं। सर, ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को क्या ऐसी स्थिति में प्रत्येक दिन जो है आप लोगों की तरफ से होमवर्क या गृह कार्य दिया जा सकता है, दिया जा पाता है क्या? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोशिश हम करते हैं कि 1, 2 क्लास को डेली होमवर्क देते हैं, 3, 4 को बोर्ड में बताया जाता है कि इस तरह से आपको बनाकर लाना है, क्योंकि सबकी कॉपी में लिखना पॉसिबल नहीं है। क्लास बगल में जो क्लास कक्षा चल रही है वहाँ भी 4 के बच्चे कुछ बैठे हैं और 5 के, तो वहाँ भी हामी को देखना पड़ रहा है। तो प्रतिदिन बच्चों को इतनी संख्या में होमवर्क देना असंभव है, और प्रयास आप कर रहे हैं। क्या उनके जो होमवर्क्स हैं उन्हें फिर दूसरे दिन जांचा भी जा पाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो कि कॉपी को चेक किया जाता है, और उसको जितने भी बच्चे हैं वहाँ तक पहुँच बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की शिक्षा, चलिए किसी तरह से आप लोग मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में जिला
शिक्षा पदाधिकारियों को जवाब देना होगा कि क्या वजह है कि इस तरह से बच्चों के जीवन के साथ शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं शिक्षा से संबंधित वे खड़े मूक दर्शक बने हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। 500 के आसपास विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र यहाँ पर 4 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है। बहुत ही मुश्किल है पढ़ाना, समझा जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ ही किस तरह से मात्र 4 शिक्षक लगभग 500 बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कहना बहुत ही आसान है कि बच्चों के साथ पढ़ाई का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है और सबसे पहले सरकार को उचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति जो है उसका मार्ग प्रशस्त करना होगा ताकि आने वाले समय में जो शिक्षा का स्तर है वो सुधर सके। हमारे शिक्षकों को जो इतना अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़े और पठन पाठन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। उर्दू मध्य विद्यालय अपग्रेडेड बिशनपुर की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे और भी कुछ जो समस्याएं इस विद्यालय से जुड़ी हुई है उन समस्याओं पर भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे यहाँ से शिक्षकों के द्वारा कि क्या क्या और प्रमुख समस्याएं इस विद्यालय के संचालन में यहाँ पर हो रहा है, साथ ही पठन पाठन को लेकर भी और क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के कार्यरत शिक्षक। धन्यवाद।